तुरंत आपकी फील्ड की सजावट करनी है, जमावट करनी है दोस्तों। जबरदस्त क्रीडा प्रतियोगिता यहाँ पर प्रीतम दादा मात्र ट्रॉफी 2022 श्री छत्रपति शिवाजी महाराज युवा प्रतिष्ठान चिखले इनके ओर से आयोजित, हमारे लाडले आयोजक प्रसाद शेठ बड़े इनके नेतृत्व में चलने वाली ये क्रीडा प्रतियोगिता हम देख पा रहे। जो सपना संजोगा था वो सपने को अपनी जीती आंखों के सामने, खुली आंखों के सामने यहाँ से साकार होते हुए देख रहे। मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, मुकाबला शुरू होगा। पारी की शुरुआत करने के लिए दो बल्लेबाज सोहेल शेख और बंटी जोशी तो यहां से गेंदबाजी में आएंगे। संकेत पाटिल अंपायर का ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1 लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहली गेंद, खिलाड़ी तैनात थे वहां पर, अपने हाइट का फायदा उठाया था। गेंद उनके हथेलियों के ऊपर लगी, लेकिन बाल बाल बचे यहाँ पर सोहेल शेख। मैदान के अंदर 3 ओवर का मुकाबला है, यहाँ पर आपके पास समय नहीं है सेट होने के लिए। क्या कमाल की लड़ाई, क्या कमाल का ओवर। यहाँ से संकेत पाटिल की पहली गेंद हमने देखी, शॉर्ट पिच जरूर थी लेकिन यहाँ से मिड ऑन को क्लियर कर नहीं पाए और यहाँ से हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई राउंड द विकेट। ये गेंद ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम है, खिलाड़ी क्या नीचे आएंगे। 3 का तिगड़ा, काम बिगड़ चुका था। सोहेल के लिए ये सुनहरा मौका, आसान सा कैच है। ओमकार पाटिल वहां पर मौजूद थे, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, कॉलिंग जरूर हुई थी। समीर ठाकुर वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां से कॉल किया था ओमकार ने, लेकिन गलतियों के ऊपर गलती दोहराई गई और मैदान के अंदर एक मौका बनेगा सोहेल शेख के लिए। ऐसे मौके यहां पर बार बार क्रिकेट में नहीं मिलते दोस्तों, और ये मौका मिला है सोहेल शेख को। पहली गेंद के ऊपर बाल बाल बचे, दूसरी गेंद के ऊपर जीवनदान का फायदा क्या उठा पाएंगे, क्योंकि शेर जितना जख्मी होता है उतना खूंखार होता चला जाता है। जले के ऊपर नमक, ये था जवाब। एक्शन का रिएक्शन मैदान के अंदर, गेंद सीमा रेखा पार, बिग सिक्सर। मनानं प्रेमळ प्रसाद भाऊ, आही खरंच मन मिळावू, मेहनतीनं आणि जिद्दीनं यशाच्या शिखरी लागलंय जाऊ। मनानं प्रेमळ प्रसाद भाऊ, आही खरंच मन मिळावू, मेहनतीनं आणि जिद्दीनं। थैंक यू सो मच। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। और यहां से हमने देखा जैसे मौके बने, मौके का फायदा उठाया सोहेल ने और एक छक्का लगाकर शानदार शुरुआत करी। टीम की रन संख्या 8 रन, पहली 3 गेंदों में नाटक क्रिकेट का हम देख पा रहे। ये क्रिकेट का ड्रामा शुरू हो चुका है। एक और अच्छा स्ट्रोक इस बार और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, अंपायर सिग्नल 4 रन। शिर्डीच्या साई बाबांची कृपा शिरावर त्याच्या हैरा, बाप्पा सिद्धी विनायकाची कृपा शिरावर त्याच्या हैरा, आमच्या दिलदार याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे। थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे यहाँ से 12 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। संकेत पाटिल मैदान के अंदर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। सोहेल शेख के लिए कैचेस छोड़ना कितना आपके लिए दर्दनाक साबित हो सकता है, और दर्द दे रहे मैदान के अंदर सोहेल शेख नाम का तूफान उठता हुआ। गेंद सीमा पार, एक और छक्का। चिखले गावाची हाई तो शान, त्याला साऱ्यात मिळतोय मान, ह्या प्रसाद बडे भक्ताला देवा गिरोबा झालाय प्रसन्न। थैंक यू सो मच। जिंदगी ने यही सिखाया दोस्तों कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो दोस्तों किसी के आगे झुको मत। और क्या कमाल की सोच रखी है मैदान में। ऐसा लग रहा था पहले कुछ गेंदों के ऊपर रन बनने यहां से शुरू हो रहे और रन अब बह रहे हैं मैदान के अंदर। 18 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। ये 3 ओवर का मुकाबला है, हल्की सी गलती की कीमत आपको चुकानी होगी क्रिकेट में, और यही दिखता हुआ मैदान में। जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, गेंद और बल्ले के बीच में ये युद्ध चलता हुआ। जिस तरीके से कहते हैं ना कि ना दिन देखता है ना रात देखता है, यह खिलाड़ी तो सिर्फ टीम के हालात देखता है, और हालात यहां पर बदल दिए सोहेल शेख ने। 2 कैचेस छूटे और उसका पूरा फायदा उठाया। जीवनदान का फायदा मुरबी क्रिकेट टीम ने दिया था। एक और अच्छा स्ट्रोक इस बार। गेंद में लंबाई है क्या, ओमकार दौड़ तो रहे हैं लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। इस ओवर का ये तीसरा लंबा हिट, बिग सिक्सर, गेंद सीमा पर छक्का। पहले ओवर की भी समाप्ति
और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम किरण सिंह के टोटल 24। एवढूशी चूक याला महाग पडली, क्याची सोडली रे याने क्याची सोडली, चांगली हातावर आलेली याने खाली पाडली, एवढूशी चूक याला महाग पडली, क्याची सोडली रे याने क्याची सोडली। थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है डीजे मैडी, माहौल बना रहे हैं मैदान के अंदर। हमारे आजकल को नौजवान दोस्तों, हमने पहले भी कहा था, फिर से कहेंगे कि पैसों के पीछे पागल है, लड़कियों के पीछे पागल है, लड़कियों के पीछे पागलों के लिए हम फिर से कहेंगे दोस्तों कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। मजा है दोस्तों क्रिकेट में। मैदान में हम जाएंगे। हमारे आजकल के नौजवान पैसों के पीछे भी पागल है दोस्तों, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, दोस्ती प्यार मोहब्बत सब एक कहानी है। पैसा ही दुनिया का राजा और पैसा ही यहाँ की रानी है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं दुनिया में जब पैसा आदमी के पास होता है। जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है दोस्तों, नहीं तो वाट है। ये जिंदगी की रीत है। मैदान के अंदर हम जरूर चलेंगे दोस्तों। हम तो शराब पीते नहीं, लेकिन शराबी दोस्त जरूर रखते हैं, क्योंकि वो कांच की बोतल तो तोड़ते लेकिन दिल नहीं तोड़ते। मैदान के अंदर हम जाएंगे। तर अंतिम सामन्यासाठी आयवा कॅचसाठी जयेश, प्रवीण आणि धीरज या तिघांकडून मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल प्रेक्षकांना। म्हणजे मैदानाच्या बाहेर तुम्ही झेल पकडा, परंतु अंतिम सामन्यामध्ये तुम्हाला तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल आमच्या त्रिवेणी संगम जयेश, प्रवीण आणि धीरज यांच्याकडून। तो बिल्कुल सुनहरा मौका होगा दर्शकों के लिए। गेंद इस बार हवा में है, एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार। अब रन बनने शुरू हो चुके हैं। बंटी भी अपने आहत आजमा रहे हैं और मैदान के अंदर एक और चौका निकलता हुआ आरसीसी पेट क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों से। चिखले गावाची हाय तो शान, त्याला साऱ्यात मिळतोय मान, ह्या प्रसाद बडे भगवाला देवगिरो बजलाय प्रसन्न, तो संकट काळी वेळ प्रसंगी। थैंक यू सो मच। टीम किरण सिंह का रफ्तार पकड़ते भी 28 के ऊपर। अच्छे स्ट्रोक इस बार खेला है डाउन द ग्राउंड, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से चिखले गांव में गेंद ट्रैवल होते हुए गेंद सीमा रेखा पार, सिक्सर। थैंक यू सो मच। शेर की तरह बल्लेबाजी मैदान के अंदर 34 के ऊपर पारी पहुंच चुके 3 ओवर के मुकाबले में। और जिस तरीके से कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, सही साबित होता हुआ अब तक। क्योंकि जैसे मौके बने थे, मुरबी क्रिकेट टीम ने गलतियां करी और उन गलतियों की कीमत चुका रही है मैदान के अंदर। अब दिल धड़कना शुरू हो चुका है मैदान में। टीम किरण सिंह का टोटल 34 है, 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये अगली गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लगा, इस बार लपके जाएंगे। पहला विकेट मैदान के बाहर, इसकी जरूरत थी मुरबी क्रिकेट टीम को। और बंटी जोशी का विकेट। नेते प्रीतम दादा म्हात्रेंचा त्याच्या पाठीशी हात राहिला, आमच्या जीव लग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे, आमच्या जीव लग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे, आमच्या जीव लग याराचा प्रसाद बडेचा नाद। रन बने हैं अब तक 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 9 गेंदों का आना बाकी होगा। 3 गेंदें पूरी हो चुकी है इस ओवर में। 5 गेंदों में 24 की सोहेल शेख की पारी आई है। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 जीवनदान दिए गए इसी सत्र में, और इसका पूरा फायदा उठाया। पूरी तरीके से संकेत पाटिल के ऊपर आक्रमण किया था। अब यहां से गेम प्लान बनाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि लड़ाइयां जीती नहीं जाती तंत्र मंत्र और यंत्र से, लड़ाइयां जीती जाती है षड्यंत्र से। और वो षड्यंत्र कब आएगा मैदान में मुरबी क्रिकेट टीम का? लेकिन यहां से इरादे बुलंद है। निखिल के बल्ले से निकलता हुआ ये दन दन करता हुआ लंबा चक्का।
लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा, नजरें बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। क्या मुकाबला बना है यहाँ पर, किसके हिस्से में आएगी खुशी, किनके हिस्से में आएंगे गम, कौन जाएगा सुपर 4 में, या तो मुरबी या तो पेट। क्या कमाल का मुकाबला मैदान के अंदर बनता हुआ दोस्तों। लाजवाब लड़ाई मैदान के अंदर की जा रही है। स्कोर कार्ड में रफ्तार हमें देखने को मिली, 40 रन है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी का नजारा मैदान के अंदर चलता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी जिस तरीके से शुरुआत करी थी सोहेल शेख ने, बंटी ने अपना हाथ आजमाया, बंटी ने भी 10 रन जोड़े अपनी टीम के लिए 3 गेंदों में। और निखिल शेल्के जैसे है मैदान के अंदर, पहली गेंद के ऊपर ये लंबा चक्कर दिखाया, गेंद ही घुमा दी। मैदान के अंदर हम जाएंगे। टीम की रन संख्या टोटल है 40 रन, 2 गेंदों का 19 ओवर में अभी भी बाकी। छोटे कद का खिलाड़ी निखिल शेल्के ऑन स्ट्राइक, गति में मिश्रण किया इस बार, गेंद हवा में है लेकिन गेंद यहां से रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का निखिल शेल्के के बल्ले से। तूफान भरा 46 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। अंतिम गेंद शेष होगी, निखिल शेल्के को कैसे रोका जाए, स्ट्राइक के इंतजार में तड़प रहे सोहेल शेख मैदान में। लाजवाब बल्लेबाजी, देखने लायक बल्लेबाजी, मजा आता है जब ऐसी बल्लेबाजी होती है। लेकिन मुर्गी क्रिकेट टीम को ये समय बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलतियां करी थी, उन गलतियों की कीमत चुका रहे मैदान के अंदर। जितनी देर तक सोहेल मैदान के अंदर रहेंगे उतनी देर तक दिल जोरों से धड़केंगे मुर्बी क्रिकेट टीम की। लेकिन लड़ने वाली टीम है, पलटवार करना मुर्बी क्रिकेट टीम भी जानती है। यहां से वो भी मुर्बी क्रिकेट टीम भी सोच रही होगी कि 60 के अंदर रोकेंगे तो बिल्कुल ये चेसेबल साबित हो सकता है। क्या होगा नतीजा मुकाबले का, किन के हिस्से में आएगी खुशी और किन के हिस्से में आएंगे गम। जिस तरीके से कहते हैं ना कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, टेंशन यहाँ जिंदगी में किसको कम है, हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। क्या लाजवाब मुकाबला बनता है। 46 के ऊपर पारी है। गेंदबाजी लेकर चलेंगे एक बार फिर से समीर ठाकुर। राइट अमूर्द विकेट से गेंदबाजी हो रही है, लगातार 2 छक्कों के साथ 600 का स्ट्राइक रेट मैदान के अंदर निखिल शेल्के का स्ट्राइक रेट के ऊपर मौजूद रहेंगे। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल, एक और अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात तो जरूर था लेकिन गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा पर। 50 रन कंप्लीट। आरसीसी पेट लाजवाब बल्लेबाजी। बाबू प्रवीण गणेश तुषार शैलेश चोर हे जीव लग यार, मित्र प्रशांत पाटील दोस्तीचा राजा तो फेमस बॅट्समन फार। आकाश म्हात्रे जोडीदार समीर चोरखे सागर गाईकर, विकी पाटील टीम कॅप्टन खेळाडू आहे 1 नंबर। या मित्रांची साऱ्या यारांची त्याला खंबीर साथ हैरा, थैंक यू सो मच। 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। जिस तरीके से कप्तानी करी है यहाँ पर ओमकार पाटिल, पिछले कुछ 2 मुकाबले में हमने देखा पहला ओवर विक्की पाटिल ने फेंका था, लेकिन इस बार संकेत को मौका मिला। संकेत ने विकेट निकाला तो जरूर था लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने भी मार खाया मैदान के अंदर। लेकिन जिस तरीके से बातें है ना, विक्की पाटिल का पहला ओवर फेंकना जरूरी था, ये थोड़ी सी खराब सोच थी यहाँ पर मुर्बी क्रिकेट टीम के कप्तान की। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। 50 रन आमतौर पर ऐसा हम देखते हैं जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होता है तब लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज आता नहीं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन इस बार गेंद हवा में है। एक और कैच टपका मैदान के अंदर, आसान से मौके गवा रही है सोहेल को मिलता है ये तीसरा जीवनदान है। सिंगल के मदद से स्ट्राइक रोटेट होगी और 1 रन की मदद से 51 रनों के ऊपर पारी पहुंची। सोहेल की बात करेंगे, 7 गेंदों में 25 रनों की अब तक जादुई पारी आई है। और निखिल शेल्के क्या लाजवाब बल्लेबाजी मैदान में, 3 गेंदें और 16 का योगदान। अब तक टीम की टोटल रन संख्या है 51। 5 गेंदों का आना अभी भी बाकी। मुर्बी क्रिकेट टीम क्या पलटवार करेगी। That is a huge one going and that's gone.
चमके शिवबाची तलवार, चमके शिवबाची तलवार, तडका बिजलीचा अवतार, झेले गाडीवर दीवार, ओ चमके 57 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। लाजवाब बल्लेबाजी, इसी टीम ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल भी बनाया। 94 रन उन्होंने बनाए थे पहले मुकाबले में। इस पहले आज के दिन में, आज की रात में टीम की रन संख्या टोटल है 57। 3 ओवर का मुकाबला है, 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी। निखिल शेल्के ऑन स्ट्राइक, 4 गेंदों में 22 जोड़े अब तक। अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद आएगी, 2 खिलाड़ी तैनात है, दौड़ तो जरूर है लेकिन रेस कौन जीतेगा? सीमा रेखा के नजदीक जब तक गेंद को रोका जाता तब तक 2 रनों का इजाफा होता है। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। निखिल पहुंचेंगे यहां से 24 रनों के ऊपर, वो टीम जाकर पहुंची आरसीसी पेट क्रिकेट टीम 59 के ऊपर पारी पहुंच चुकी। मुरबी क्रिकेट टीम में क्षमता जरूर रखती है कमबैक करने की, लेकिन वो उसके लिए पहले 3 गेंदों के ऊपर इन खिलाड़ियों को रोकना जरूरी होगा। निखिल स्ट्राइकर इनके ऊपर मानो बल्ले से आग उगल रहे, राइट अमोर द विकेट। एक और अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद आएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड के बाहर। यस इट इज अ बिगी सिक्सर। छत्रपतीचा शूर मर्दानो, छत्रपतीचा शूर मर्दानो, होऊ नका बेईमान, होऊ नका बेईमान, तुम्हाला शिवरा। खरं तर मनोहर आपण पाहिला तर आता तळोजा नाईटची आठवण झाली। निखिल शेळकेनं ज्या पद्धतीने धुवाधार फलंदाजी त्या स्पर्धेमध्ये केली होती, तशा पद्धतीची फलंदाजी आता निर्णायक मॅचमध्ये हा खेळाडू साकारतोय। इनसाइड आउटचा फटका, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने बॉल चाललाय। 2 रन्स कंप्लीट आणि धावसंख्येत मात्र वाढ झाली आहे। धावा लागल्या धावफलकावरती, 1 गडी बाद 67 धावा। अंतिम गेंद का खेल यहां से बाकी होगा। बिल्कुल यहां पर कमाल की बल्लेबाजी दिखाते हुए इस मुकाबले में 7 गेंदों में 32 की जुझारू पारी। ये गेंद हमने देखी, स्ट्राइक लेना चाहते लेकिन आखिरकार विकेट मिला यहां से सोहेल शेख का। रनआउट के रूप में यहां से विकेट जरूर मिलेगा मुरबी क्रिकेट टीम, लेकिन तब तक काम उनका पूरा हो चुका था। 67 रन बने हैं और जीतने के लिए अब 18 गेंदे 68 की दूरी। क्या वो मुरबी क्रिकेट टीम चेस ये रन कर पाएगी? क्या मुरबी क्रिकेट टीम इतनी ताकत अब रख पाएंगे? क्षमता तो जरूर है, काबिलियत तो जरूर है, रन बन सकते, केवल बनाने वाला चाहिए। क्या ये टारगेट पूरा होगा? सुपर 4 के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई होगी? क्या होगा इस मुकाबले का हाल? जानने के लिए जाएंगे दूसरे सत्र में रोशन पाटिल के पास, लेकिन तब तक के लिए आज हमें यहाँ पर कॉमेंट्री करने का मौका दिया हमारे लाडले आयोजक सन्माननीय प्रसाद शेठ बड़े, उनकी पूरी टीम और मेरे अजीज दोस्त रोशन पाटिल, तारा, कांचन भाई पालकर, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कोई गलती हुई तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम कमेंट्री सीख रहे हैं दोस्तों। यदि कोई गलती हुई तो माफ करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए दोस्तों प्रीतम दादा मात्र ट्रॉफी 2022। थैंक यू सो मच। तो यारांचा यार लई दिलदार, याचा मुळीचा काही वाद नाही रे. थँक्यू मॅडम। तर आपण आजच्या रात्रीमध्ये ज्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला ते आमचे मित्र समालोचक वाजे गावचे मनोहर पाटील यांचा आम्ही ते सन्मान घेतो। मी आमचे मुख्य आयोजक या ठिकाणी खरं तर विनंती करतो आमच्या आयोजकांना प्रवीण बडे आणि त्यांचे सहकारी या आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करूया। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मनोहर पाटील वाजे यांचा इथे सन्मान केला जाईल आणि मनोहरला विनंती आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। आणि त्यानंतर आमचे खरं तर मित्र समालोचक, गायक, गीतकार आणि उत्कृष्ट मराठी समालोचक आणि मंडप डेकोरेटर्स रोशन पाटील यांचा आम्ही इथे सन्मान घेतोय। तर त्यांना विनंती आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। शिरवली गावचे आमचे मराठीचे चांगले समालोचक, त्यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल। चला रोशन, आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा आणि अंतिम इनिंगकडे आपण आता वळूया। खरं तर आता शेवटचे 3 षटक बाकी आहेत आणि टॉप 4 मध्ये आपल्याला तिसरा संघ आजच्या रात्रीमध्ये मिळणार आहे। आणि पुढच्या सत्रामध्ये आवाज असेल म्हणजे मित्र समालोचक रोशन पाटील यांचा। हॅलो, रोशन पाटील तारा, एक सुंदर पहाडी आवाज, भारदस्त आवाज, रोशन पाटील तारा, तारेगावचा सितारा।
तर थँक्यू सो मच आमचे आयोजक करते श्री प्रसादजी दोंडू बडे आणि त्यानंतर आमचे अतिशय बंधुतुल्य मित्र रोशनजी पाटील तारा आपलं मनपूर्वक आभार. आपण या स्पर्धेमध्ये आम्हाला समालोचन करण्याची संधी दिली, आपलं आभारी आहोत. आणि ते अंतिम लढत पाहायला मिळते या रजनीतील आमचे गुड्डू जोशी गणेशजी जोशी समवेत आपण संपर्क साधायचा आहे. पहिल्याच बॉल वरती धाकड असा फटका पाहायला मिळतोय चौकार. DJ Cross. DJ. पहिल्याच बॉल वरती डरकाली फोडत असताना RM भावना SK मोरबी 11 टीमचा खेळाडू ओमकार पाटील ऑन फायर. दुसरा बॉल अप्रतिम फटकेबाजी आणि फटकेबाजी काय आहे असे दाखवून देतोय. लगातार 2 चेंडू 2 चौकार. बघा ओमकारचा झेल जो क्षेत्ररक्षक ड्रॉप करील त्यांच्यासाठी आगला पारितोषिक 500 रुपयाचा. धीरज जयेश आणि प्रवीण यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राईज. आगलं वेगळं पारितोषिक इथे पाहायला मिळतं. अप्रतिम लढत इथे घडली जाते. पेट वर्सेस मोरबी. एकाच ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील हे 2 तुल्यबळ संघ एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि लगातार 3 चेंडू 3 चौकार. ज्या पद्धतीने 18 चेंडूंमध्ये 68 धावा बनवायच्या होत्या आणि त्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 12 धावा बनताना आपण पाहतो. म्हणजेच मॅच अंतिम चरणामध्ये जाऊ शकते. जोपर्यंत खेळपट्टीवरती ओमकार पाटील विकी पाटील हे बंधुराज खेळपट्टीवरती शाबूत असतील, तळ ठोकून बसतील, तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारे धोका नसेल RM भावना SK स्पोर्ट्स मुरबी टीमला. RCC पेठ संघा विरोधात याच दर्जाची खेळी इथे साकार करावी लागेल आणि उत्तेजित करणारी फटकेबाजी साकार करतोय ओमकार पाटील की जय जयकार. लगातार 3 चेंडू 3 चौकार. चौकारबाजी इथे जारी होतीये आणि खऱ्या अर्थानं गोलंदाजांचे धाबे इथे दणानून सोडवण्यासाठी ओमकार पाटील आता आक्रमक रौद्र रूप मात्र धारण करतो. 12 धावा पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये. गोलंदाज सज्ज असताना गोरख वासकर जो मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी होता. नेरे संघा विरोधात चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजीची आखणी केली होती. प्रवीण चोरगे उर्फ बाली सारख्या धाकड खेळाडूला ज्यानं माघारी परतवलं होतं आणि त्याच गोलंदाजा विरोधात चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी इथे जारी होत असताना मोरबी संघाची पहिल्या 4 चेंडूंमध्ये 13 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. जिंकण्यासाठी 68 धावसंख्येचं टार्गेट इथे तोडीत काढायचंय. डोंगरा एवढं भलं मोठं आव्हान आहे आणि ते तोडीत काढत असताना पहिल्या ओव्हर्स मध्ये चांगल्या पद्धतीनं धावा आपण बनताना पाहतो त्या मोरबी टीमच्या. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर बॅटिंग मार्कवर विकी पाटीलला पाहतो. नावडे संघा विरोधात अनाकलनीय अद्भुत अविस्मरणीय फटकेबाजी ज्यानं साकार केली होती. चला आपण स्पीडअप घ्या, जास्तीत जास्त वेळ दौडू नका, तात्काळ गेम आपण स्टार्ट करा. गोलंदाज सज्ज असताना गौरख वासकर दमदार पद्धतीचं पुनरागमन दाखवू शकतो इतकी क्षमता आहे या खेळाडूमध्ये. तो गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. अगली पेशकश डॉट बॉल. फलंदाजाच्या रडार मध्ये चेंडू येत नाहीये. लॉंग लेग फाईन लेगच्या मधोमधून ही चपराक लगवायची होती परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पहिल्या 5 चेंडूंमध्ये धावा पाहायला मिळत आहेत. बिनगडी बाद 13. 3-13 कोणाचे वाजणार. रात्रीचं हे सत्र पाहायला मिळतं आणि साखर झोपेची आता मात्र वेळ येऊन ठेपली. कारण ही वेळ का आली, कारण पहिल्यांदा संघ इथे लेट आले, त्यामुळे आपण या रात्रीच्या पहाटेच्या सत्रामध्ये या रजनीचा आपण उपभोग घेत आहे. पहिल्या ओव्हर मध्ये 13. अंतिम चेंडू आहे शिल्लक.
इथे घडलं काय, बॅटिंग मार्कर होते विकी आणि ते गडी होतोय गारद. पहिला ते धक्का RM भावना SK स्पोर्ट्स मुरबी टीमला झटका क्रमांक पहिला. खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीनं विकेटचं पतन झालं तात्काळ इथे जल्लोष मात्र साजरा केला गेला, कारण विकेट होती विकी पाटीलची आणि हा खेळाडू निराश हताश मनानं खेळपट्टीला अलविदा करतो. आणि त्यानंतर नवीन खेळाडू मैदानामध्ये येत असताना धावसंख्येचं सुशोभीकरण करण्यासाठी शुभम ठाकूरची आता मात्र वर्णी लागली. चेंडूंचा विचार केला तर 12 चेंडू जिंकण्यासाठी टोटल 55 धावसंख्येची मात्र आवश्यकता आहे. अप्रतिम दर्जाचं आयोजन इथे घडलं जातं. सर्व आयोजकांचं मनपूर्वक आपण आभार व्यक्त करू. खऱ्या अर्थानं प्रीतम दादा मात्र ट्रॉफी चिखले आणि चिखले ग्रामस्थांनी साकारलेलं हे क्रिकेटचं नंदनवन आणि म्हणू शकता आपण रॉयल म्हणजे राजा, राजासारखं आयोजन राजेशाही थाटामध्ये आमचे आयोजक करते राजविंड व्यक्तिमत्व सन्माननीय प्रसादजी धोंडूबडे यांच्या माध्यमातून ही क्रिकेटची माया नगरी इथे सजली जाते. 12 चेंडूमध्ये 55 धावा दागायच्यात. पहिलाच बॉल वेट अँड वॉच ची भूमिका दाखवत होता. बॅटिंग मार्कर ओमकार पाटील वेट केलं, त्यानंतर कट केलं. रॉबिन उतप्पा विराट कोहलीची आठवण करून देणारी फटकेबाजी बॅटिंग मार्कर पाहायला मिळते ती ओमकार पाटीलची. राईट मोर द विकेटनं चेंडू सफर केला, त्यानंतर चेंडूला चपराक दिली. अप्रतिम दर्जाचं शतक्षण पाहायला मिळतं ते गौरव वास्कर या खेळाडूचं. आगली पेशकश चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून तमतमाता सनसनाता छगा. खऱ्या अर्थानं काटेरी वलनाचा हा रस्ता आहे आणि त्या दिशेनं मार्ग व्हावं लागेल. मुरबी टीमला ओहो वॉटर डिलिव्हरी अप्रतिम चेंडूची आपण सफर पाहिली. बोल्डिंग दंडाबार दांडी गुल करणारी पॉवरफुल गोलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाजीच्या मार्कवर जिगरबाज अर्थातच शाबाज ऑन फायर. आमच्या जीवलग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे. आमच्या जीवलग याराचा. आदरणीय प्रीतम दादा मात्र ट्रॉफी 2022 चिखले गावाची. किती मेहनत होऊ दे तरी सुद्धा प्रीतम दादा मात्र ट्रॉफी तुम्ही संघटितपणे पार पाडणार. ती ताकद आहे आमच्या माननीय श्री प्रसादजी धोंडूबडे चिखलेगाव यांची. ही जिद्द आहे मग जाऊ दे किती पैसा, नहीं है कोई इनके जैसा. आयोजक एकजुटीने म्हणतात अरे लावा की ताकद आम्ही नाही वाकत. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील चिखलेगावचं टॉप लेवलचं आयोजन इथे प्रेक्षकांचं होतंय मनोरंजन. अप्रतिम दर्जाची मॅच 2 गडी बाद 19 धावा. प्रहार करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. फिल्डर आहे तैनात. 1 रन्स मात्र कंप्लीट झाली. धावसंख्या आकार घेते संघ जाऊन पोहोचतोय 20 या धावसंख्येवरती. ज्या पद्धतीनं पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावसंख्येचं अग्निडंब पाहिलं, ज्या पद्धतीनं अवकाळी पाऊस येतो त्या पद्धतीनं धो धो पाऊस बरसला गेला तो धावसंख्येचा आणि त्याचा पाठलाग करताना थोडीशी दमछाक पाहायला मिळते ती मुरबी टीमची. इथे प्रहार केलाय, दमदार पद्धतीने वार केलाय. चेंडू जाईल सीमा पार, षटकार. वाल आणा एखादा भैया ठेवा इथं 200 आयवा कॅचची नावी संधी होती. रोशन खरं तर पहिल्या इनिंगमध्ये आपण पाहिला सोयल, बंटी आणि निखिल या तिघांना देखील चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आपल्या टीमला आणि पंचाचा इशारा आलाय आयवा कॅच आहे. चला ज्यांनी पकडली त्याने यायचं आहे. आपल्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जा आणि सोयल, निखिल आणि बंटी या तिघांसाठी प्रत्येकी 1000 रुपयाचं पारितोषिक म्हणजे 3000 टोटल. बंटी जोशी, सोयल आणि निखिल यांच्यासाठी विवेक जोशी यांच्या माध्यमातून आलेत. आपण विवेकचा देखील आभार व्यक्त करूया. टीममधला हरवणारी खेळाडू आज मात्र आपल्या संघातील सदस्यांना मोटिवेट करतो, त्याचं देखील स्वागत आहे. चला आयवा कॅच वाले आपण तात्काळ इथे सजीवा.
समीकरण येऊन ठेवले 6 चेंडू आणि 42 धावा. नो एक्सामेंट. सामन्यामध्ये मजा नाहीये आणि एकतर्फी आपण लढत पाहता. व्यवस्थापक वर्ग ग्रामस्थ मंडळ चिखले आयोजक श्री प्रसादजी धोंडू बडे आणि त्यानंतर ग्रामस्थ मंडळाची चांगल्या पद्धतीने इथे साथ पाहायला मिळते खऱ्या अर्थानं. तर या दरम्यान RCC पेठ टीमचे समर्थक गुड्डू जोशी यांना विनंती आपण देखील या व्यासपीठावरती. खरं तर रोशन पाटील आज तिसरी रात्र आहे आणि पहिल्या रात्रीपासून आपण पाहतो प्रसादजी बडे साहेब यांच्या खांद्याला खांदा लावून आमचे मित्र आकाश म्हात्रे यांनी मात्र प्रचंड मेहनत केली आहे. त्यांचं देखील आम्ही कौतुक करतोय. आज तिसरी रात्र आहे. पहिल्या रात्रीपासून आपण पाहिलं पहिल्या रात्री खरं तर अशी भगवा कलरची जर्सी खरं तर भगवा कलरचा ड्रेस कोड परिधान केला होता आणि प्रचंड मेहनत त्यांची आम्ही पाहिली आणि आज तिसरी रात्र संपूर्णपणे त्यांचं चांगलं योगदान राहिलं. आमचे मित्र आकाश म्हात्रे यांचा देखील आम्ही ते आभार व्यक्त करतोय. कारण आयोजकांना सहआयोजकांची साथ लाभते आणि ती साथ पाहायला मिळते आणि त्यामुळेच की काय या स्पर्धेचा सर्वांगीण विकास इथे घडताना पाहायला मिळतो. चेंडू सीमा पार षटकार. तो यारांचा यार लई दिलदार आता मुळीच काही वाद नाही रा. यारांचा यार लई दिलदार आता मुळीच काही वाद नाही रा. आमच्या जीवला अभयजी इथे चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली येतो. बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला, बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला, आई वाक्याची वाला बघाई, आई वाक्याची वाला. अभय ठाणगे पलसपे संघाचा खेळाडू खरं तर आयवा कॅचचा मानकरी ठरला आणि धीरज पवन आणि त्याच्याबरोबर आपण तिघे जे त्रिमूर्ती आहेत त्या तिघांकडून मात्र त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलं ते आपण स्वीकारायचं आहे. अभय ठाणगे आणि उद्या पळसपे संघ तिघे तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. अंतिम रात्रीमध्ये फुंडे संघाविरुद्ध पळसपे आणि फुंडे अशी लढत असतील आणि कामोटे विपक्ष बेलवली अशा लढती असतील. आणि काल कलोतेच्या नाईट स्पर्धेमध्ये आज फुंडे संघ सेमीफायनलमध्ये पराभूत झाला आहे. तर अभय ठाणगेला आपण 500 रुपये प्राईज. एकतर्फी मॅचची आपण जडणघडण पाहता ज्या ठिकाणी अनेक बाकी तर वर्तवली होती की मोरबी संघ इथे शिकस्त देऊ शकते परंतु थोडासा बॅकफुटला तिथे शिरकाव केले गेलं. ते RCC पेठ संघाकडून अप्रतिम दर्जाची खेळी फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल वाखान्य जोग कार्य राहिले आणि 1 चेंडू 33 धावा मोठ्या फरकाने इथे परास्त व्हावं लागेल ते मोरबी टीमला. परंतु निराश हताश न होता पुढच्या स्पर्धेची आपण तयारी करा. आज नशिबाची साथ लाभली नाही परंतु हा षटकार खूप काही बळ देऊन जाईल पुढच्या स्पर्धेसाठी मोरबी टीमला आणि ते संघ जिंकतोय RCC पेठ अर्थातच रोहिदास क्रिकेट क्लब पेठ. तो यार